अब सर्किल के बाद इसमें बात कर लेते हैं पैराबोला के बारे में। सर्किल में जितना जो कुछ था कंप्लीट हो गया, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन वो सब बता दिया था। अब पैराबोला में इसमें ऐसा है, पैराबोला जो फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था 4 प्रकार से बनता है। या तो इस तरफ को बनेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बनेगा, या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बनेगा, या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। अब कोई भी एक को समझ लेते हैं पहले ध्यान से। जैसे हमने मान लिया इस टाइप से बन रहा है पैराबोला। पैराबोला पे कोई जनरल पॉइंट यहाँ पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। यहाँ इसका फोकस है, उसको एस से लिख दिया। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा 0। पैराबोला की जैसे इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल ये 4ax वाला है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा 0। ये इसका जहाँ पे वर्टेक्स है इसको ए से लिख दिया है 0,0 पे। और डायरेक्ट्रिक्स, ये जो पीछे लाइन इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब ये अगर डिस्टेंस ये है ओरिजिन से लेके देखा जाए तो पीछे भी डिस्टेंस ए होती है। इसका मतलब जो ए होता है वो किसका मिड पॉइंट होता है, जेड और एस का, क्योंकि ए भी डिस्टेंस ए है, ए भी डिस्टेंस ए है। तो ए जो है वो मिड पॉइंट है जेड का और एस का। ए से एस तक जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, जेड से ए तक भी उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax जो पैराबोला है ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये फोकस का कोऑर्डिनेट है a,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाए तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ए जो है लेंथ तो इक्वल है, ए भी ए है, ए भी है, लेकिन ये ओरिजिन से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ओरिजिन से जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव में लिया जाएगा। तो इसका ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है। और जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन लिखते हैं एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट। तो एक्स इक्वल -a। माइनस ए इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन को यहाँ ओ है लेकिन यहाँ ए से लिख दिया है, क्योंकि पैराबोला है इसका जो शीर्ष है वर्टेक्स उसको ए से लिखा हुआ है। यहाँ पे ओरिजिन है वैसे, वो ध्यान रखना है जी। उसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके जो ए लिखा है तो वो है ओरिजिन, वो कोऑर्डिनेट उसके 0,0 हैं। यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन जो डायरेक्ट्रिक्स है ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल -a। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इक्वल 0। अब जैसे पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, इनमें किसी की भी इक्वेशन लिखनी हो तो एक फार्मूला याद रखेंगे, पी एस इक्वल ई पी एम। पी एस का मतलब ये होता है कर्व पर जो पॉइंट है उसकी फोकस से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाती है, ई इंटू पी एम। पी एम है पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे। ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 होती है, ई इक्वल 1। तो यहाँ फार्मूला बन गया पी एक्स इक्वल पी एम, ई की जगह 1 रख देंगे। पैराबोला के लिए ध्यान रखना ई इक्वल 1 होता है, एलिप्स के लिए ई लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन 1 होता है। वो अभी आगे बताया जाएगा। अब जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, पी के कोऑर्डिनेट पता है एक्स कॉमा वाई और एस के कोऑर्डिनेट पता है a,0। तो ये पॉइंट भी पता है हमें, फोकस पता है, डिस्टेंस फार्मूला पता होता है अंडर रूट में। तो ये x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालना, वो स्ट्रेट लाइन में पहले बता दिया था। यहाँ पॉइंट है एक्स कॉमा वाई और परपेंडिकुलर डाला गया है डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन कौन सी लिखी थी, डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन लिखी थी एक्स प्लस ए इक्वल 0। तो उस पर इक्वेशन कैसे लिखी जाए, लाइन की इक्वेशन लिखी है एक्स प्लस ए अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। तो एक्स का कोएफिशिएंट है वो 1 का स्क्वायर, वाई है ही नहीं, वाई का कोएफिशिएंट 0 है तो वो तो हट जाएगा, तो ये खाली एक्स प्लस ए आ जाएगा। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर से अंडर घट जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अंडर रूट में जो 1 का स्क्वायर लिखा है वो तो 1 हो जाएगा, वो हट जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, इधर भी लिखा है प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल ये 2ax और उधर ले जाएंगे, 2ax पहले से लिखा हुआ है। तो जनरल इक्वेशन इसकी बन के आ गई वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अभी हमने बता ही दिया इस टाइप को बना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल कौन सा पैराबोला है, 4ax। तो यहाँ जब हमने फार्मूला इसका ड्राइव किया पी एस इक्वल पी एम लगाएगी तो भी वही आ रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ये इस तरीके से इस तरफ को बन रहा है। अब पैराबोला जैसे दूसरे तरीके का बन रहा हो वो हमने पहले बता दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन वाले, इसमें दूसरे तरफ बन रहा हो अगर तो इस तरीके से बन रहा हो तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल -4ax। इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। अगर वाई एक्सिस की तरफ बन रहा हो
इस तरीके से बन रहा हो अगर वाई एक्सिस की तरफ, तो इसको कैसे लिखना है, वाई एक्सिस की तरफ जब बन रहा हो इस तरीके से, तो इसको एक्स स्क्वायर इक्वल इसको लिखते हैं 4ay, और नेगेटिव वाई एक्सिस में बन रहा हो जब इस तरीके से, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल -4ay। ऊपर बन रहा है तो एक्स इक्वल 4ay, नीचे बन रहा हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। इधर वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, इधर जो बन रहा है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। इक्वेशन इसका डिराइव करके बता ही दिया है। ये एक केस में जैसे सॉल्व किया ऐसे हम किसी भी केस में कर सकते हैं। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स कोई पूछे कहाँ हो जाएगी, ये पीछे हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, फोकस कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस वाले का फोकस कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस वाले का फोकस कहाँ है, इधर हो जाएगा। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाए तो इधर हो जाएगी। अब बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब बस कोऑर्डिनेट में थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे उसमें कोऑर्डिनेट a,0 थे, अब इसमें जैसे ये पॉइंट हमने मान लिया है ए और ये हमने मान लिया जेड, इसके कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो -a,0 हो जाएंगे भाई। अब इसमें जैसे ऊपर वाई एक्सिस में है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,a हो जाएगा। अब ये नीचे है वाई एक्सिस में तो इसका 0,-a हो जाएगा। अब अगर देखा जाए ओरिजिन तो वो तो सब में सेम है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो 0,0 सब में है। डायरेक्ट्रिक्स में थोड़ा चेंज है भाई, डिस्टेंस तो सेम रहती है। ए बी डिस्टेंस अगर ए है, डिस्टेंस ए बी ए रहेगी। इसमें भी हमें पता है अगर ये डिस्टेंस ए है तो यहाँ अगर देखा जाए तो ए बी डिस्टेंस ए रहेगी, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही। अगर यहाँ देखा जाए ए बी डिस्टेंस ए रहेगी और ए बी डिस्टेंस ए रहेगी, लेकिन बस वो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है, बस उसमें साइन का ध्यान रखना है। हमें ये देखना है कि कौन सी एक्स एक्सिस है और कौन सी वाई एक्सिस है, उसमें गलत नहीं होना चाहिए भाई। फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ -a,0 हो गया, यहाँ 0,a हो गया, यहाँ 0,-a हो गया। इक्वेशन भी सबकी लिखी हुई है। डायरेक्ट्रिक्स की कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की कंडीशन ये डायरेक्ट इस तरफ बन रहा है तो x इक्वल a ये बन जाएगी। अब इसमें देखो अगर ये लाइन तो मतलब उसके पैरेलल थी, वाई एक्सिस के पैरेलल, अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल कांस्टेंट, तो y इक्वल ये नीचे की तरफ बन रहा है, ओरिजिन से नीचे आ रहा है तो y इक्वल -a हो जाएगी इसमें कंडीशन। इसमें अगर देखा जाए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन हो तो इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल कांस्टेंट, तो y इक्वल कांस्टेंट मतलब a। अब ये जो ओरिजिन से ऊपर है कि नीचे, ऊपर की तरफ भाई ये a डिस्टेंस, y इक्वल कितना हो जाएगा a, इसमें डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल a, इसमें डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल -a, इसमें डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल a, और उस वाले में डायरेक्ट्रिक्स कितनी थी, x इक्वल -a। सब में फोकस भी पता है -a,0, 0,a, 0,-a, सबकी इक्वेशन भी पता है, और सब में डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन पता है। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी लाइन को बोलते हैं, ये जो पीछे जो लाइन बन रही है ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसमें ये है, इसमें ये है, उसी की इक्वेशन लिखी हुई है। और फोकस के भी कोऑर्डिनेट पता है, पैराबोला की भी इक्वेशन पता है सब में। तो अब इसमें जैसे एक फॉर्म पूरा सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल जिस तरीके से ये सॉल्व हुआ है पूरा, इस तरीके से में इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और जब इसको इसी कंडीशन से सॉल्व किया जाएगा तब इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल -4ax आएगी, इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay आएगी, इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay आएगी। तब अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है, एक कंडीशन में बता दिया है। फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, फिर से बता दे रहे हैं। एस को बोलते हैं फोकस, ए को बोलते हैं वर्टेक्स, और ये वाली लाइन इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और ए मिड पॉइंट होता है, ए से एस तक जितनी डिस्टेंस होती है ए से जेड तक उतनी डिस्टेंस, जेड की जगह कोई और भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। और पी एस इक्वल पी एम लगा के कोई फार्मूला इसका निकाल सकते हैं। और टेंजेंट निकालना हमने पहले बता दिया था। टेंजेंट किसी भी कर्व की निकालना हो, कोई भी कर्व दिया हुआ टेंजेंट निकालना हो तो उसमें एक्स स्क्वायर जगह एक्स x1 लिख देंगे, वाई स्क्वायर जगह वाई y1 लिख देंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस x1/2 लिख देंगे, वाई की जगह वाई प्लस y1/2 लिख देंगे, टेंजेंट निकल आएगी। x1 y1 पॉइंट हमें गिवन होंगे तो ये तो डायरेक्ट रख के दिए जाएंगे। जब टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी तो नॉर्मल की भी आ जाएगी, क्योंकि हमने अभी बताया था टेंजेंट और नॉर्मल दोनों परपेंडी 90 डिग्री का एंगल बनता है भाई। टेंजेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती, बात एक ही है। तो इसमें m1 × m2 = -1,
टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की स्लोप का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -1 आएगा। जब टेंजेंट की स्लोप हमें पता होगी तो नॉर्मल की निकल आएगी। जब नॉर्मल की स्लोप पता होगी तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पहले बताई थी y - y1 = mx - x1, उसमें वैल्यू रख देंगे। जैसे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली वैसे नॉर्मल की निकल आएगी। टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे पैराबोला दिया हो y² = 4ax के बारे में बताए दे रहे हैं, अगर इसकी टेंजेंट निकालनी है तो इसकी टेंजेंट कैसे निकालेंगे? y² जगह हमने बताया y1 रख देंगे, 4a ऐसे ही लिखा रहेगा, x जगह कितना लिख देंगे, x + x1/2 लिख देंगे, क्योंकि हमें पॉइंट कौन सा गिवन है, पॉइंट हमें कोई गिवन होगा x1, y1 जिस पे हमें टेंजेंट निकालनी है। अब इसको कैंसिल करो, 2 से 4 2 बार, y1 = 2a और ब्रैकेट में कितना x + x1, ये इसकी टेंजेंट निकल के आ गई। तो वो टेंजेंट वाली जो ट्रिक बताई है वो कोई भी कर्व के लिए लगा सकते हैं। y² जगह y1, 4a ऐसी लिखा, x जगह x + x1/2, पॉइंट हमें गिवन होगा जिस पे टेंजेंट निकालनी हो x1, y1, तो इसकी टेंजेंट निकल के आ गई y1 = 2ax + x1। अब नॉर्मल निकाल ली है, कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे? पता होता है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है, तो उससे नॉर्मल की निकल आएगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबको पता है, पहले बता चुके हैं। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y - y1 = mx - x1, यहाँ बस काम बदलना है। बस यहाँ जो m लिखा हुआ है, टेंजेंट का अगर पूछा जाए तो टेंजेंट वाली स्लोप रख देंगे, नॉर्मल के लिए पूछा जाए तो नॉर्मल वाली स्लोप रख देंगे, x1 y1 में कोई चेंज नहीं करना है। तो ये टेंजेंट वाला काम हो गया। टेंजेंट आ गई तो नॉर्मल में कोई परेशानी है ही नहीं, केवल स्लोप की वैल्यू बदलनी है। पैराबोला के बारे में बाकी जितने पॉइंट्स अब हो ही गए, बस बाकी रूल कभी नहीं चेंज होंगे। जो स्ट्रेट लाइन में फार्मूले थे, जो सर्किल में फार्मूले थे, जो पैराबोला में है, जो बेसिक है वो कभी नहीं चेंज होता है। तो वो स्ट्रेट लाइन वाले सब फार्मूले ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्ट्रेट ही लाइन इसका बेस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जिसको स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो वो ना पैराबोला सीख पाएगा, ना सर्किल सीख पाएगा, ना इलिप्स, ना हाइपरबोला। तो स्ट्रेट लाइन जब सॉल्व करना नहीं आता होगा तो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ से निकालें? तो ये पैराबोला वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लो, इसके क्वेश्चन लगा डालो। पूरा बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है, सीधे फार्मूले से कंपेयर कराओ, सीधे निकालो। जहाँ ABC लिखा हुआ है वहाँ कोई ना कोई नंबर दिया होगा। सब क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। पैराबोला इन्हीं 4 टाइप में कोई ना कोई दिया होगा, बस कंपेयर करा के सीधे सॉल्व कर देंगे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है जितना बता दिया है। कोई भी क्वेश्चन मतलब इससे बाहर नहीं हो सकता। फार्मूला जिसने समझ लिया है तो वो बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेगा। टेंजेंट और नॉर्मल निकालना ही बता दिया है। तो उधर तक नोट कर लो। फिर पैराबोला के बाद अब पढ़ाया जाएगा एलिप्स। अभी बचा हुआ है एलिप्स और हाइपरबोला।